मेरा नाम डॉक्टर नदीम नईम है और मैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कराची के अंदर शुगर और हार्मोन के शोबे को हेड करता हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की आमद है और इस दफ़ा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम है ख़तरे को जानें और ख़तरे को रिस्पॉन्स दें या अपने रिस्पॉन्स को जानें। अब सवाल ये उठता है कि ख़तरे को जानने से मकसद क्या है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में शुगर की प्रेवलेंस के लिहाज से और प्री डायबिटीज़ की प्रेवलेंस के लिहाज से पहले नंबर पे है। हमारे इस आज के मैसेज का मकसद ये है कि किस तरीके से हम ख़तरे को जान सकते हैं, किस तरीके से हम जान सकते हैं कि किस पेशेंट के अंदर शुगर का टेस्ट करना ज़रूरी है, शुगर की स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है और फिर उस स्क्रीनिंग के बेस के ऊपर हम कैसे जान सकते हैं कि किसको शुगर हो गई है और किसको शुगर नहीं हुई है। तो हमारा आज के इस मैसेज का बेसिक मकसद स्क्रीनिंग ही है। तो चंद ऐसी चीज़ें होती हैं, चंद ऐसे स्कोर होते हैं जिनको देखते हुए आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको शुगर का बेसिक टेस्ट करवाना ज़रूरी है, जिसमें एक ये है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री शुगर की पॉजिटिव है, ख़ानदान में किसी को शुगर है, अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अगर आपका BMI 23 से ज़्यादा है। अभी BMI क्या होता है? आप अपना वज़न लें, आप अपनी हाइट लें, उसके बाद आप कैलकुलेटर डाउनलोड करें, किसी भी जगह से ऐप स्टोर से कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं BMI कैलकुलेटर के नाम से। उसमें जब आप अपना वज़न और अपनी हाइट डालेंगे तो आपका BMI सामने आ जाएगा। अगर आपका BMI 23 या 23 से ज़्यादा है तो भी आपको ख़तरा है कि आपको शुगर हो सकती है, तो आपको अपनी शुगर का टेस्ट करना ज़रूरी है। अब शुगर का टेस्ट कौन सा किया जा सकता है? मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट आते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि सबसे पहले आप फास्टिंग ब्लड शुगर कर लें। 8 से 10 घंटे की फास्टिंग मोर देन सफिशिएंट होती है। अगर वो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम आ रही है तो इसका मतलब है कि शायद आपको शुगर नहीं है। 2 या 3 साल के बाद आप उसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वही शुगर 100 to 124 या 125 आ जाती है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटीज़ की रेंज में आ जाते हैं। और अगर 126 या 126 से ज़्यादा आ जाती है तो शायद आपको शुगर हो चुकी है और कंफर्म करने के लिए आपको एक टेस्ट और करवाना पड़ेगा। वही फास्टिंग ब्लड शुगर आप रिपीट कर सकते हैं या फिर कुछ और टेस्ट जो आपके डॉक्टर रिकमेंड करेंगे वो करवा सकते हैं। अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, आप एक रैंडम ब्लड शुगर करवा सकते हैं। वो अगर 200 या उससे ज़्यादा आ जाती है तो 200 से ज़्यादा आने का मतलब है कि शायद आपको शुगर हो चुकी है। और अगर आप पिछले 3 महीने की शुगर के बारे में जानना चाहते हैं तो एक HbA1c का टेस्ट आता है। वो HbA1c का टेस्ट अगर आपका 6.5 या उससे ज़्यादा आ जाता है तो शायद आपको शुगर हो चुकी है। ये सारे डेटा को शेयर करने का मकसद ये है कि आप खुद से टेस्ट करवा सकें, खुद से जान सकें कि कहीं आपको शुगर तो नहीं हो गई है, और अगर आपको हो गई है या ख़तरा है तो फ़ौरन अपने फिजिशियन के पास जाके उसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। जान लें, पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ हैं प्रेवलेंस वाइज, और पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर के प्री डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, यानी वो लोग जिनको शुगर होने वाली है। तो इससे पहले कि शुगर आपको कॉम्प्लिकेशन डेवलप करे, जाने कि आपको शुगर है और अगर है तो उसका इलाज करना शुरू करें।